जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो एक मौनी फूल की अगली कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हामनिक बोन झारसंग नाता। बता दें कि यह एक मौनी फूल की 22वीं कविता है। इसके पहले हम लोग 21 कविता पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका 9-10 कविता और बचा हुआ है। 9 कविता 31 कविता इसमें से है, तो 9 कविता और इसमें से बचा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि भगवान एक विचित्र लीला, समय समय देखावत खेला। कि भगवान की भी विचित्र लीला है, समय समय पर देखावत खेला, यानी समय समय पर वो क्या करते हैं, आपको अपना लीला जो वो दिखाते हैं, अपना खेला जो वो दिखाते हैं। जखन दुनिया बाढ़ेक पापेक पापेक भार, नाना रूप में लेता अवतार। कि जिस समय दुनिया में तरह तरह की चीज़ें जो वो जब जब पाप बढ़ा है, तब तब नहीं बोलते कि जब जब पाप बढ़ा है तब तक नाश, उसका नाश करने के लिए भी उपस्थित रहा है। जैसे क्या है कि कुछ दिनों के पहले आपने देखा होगा कि एक महामारी आया। क्यों आया? कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कह सकते हैं कि लोगों का एक गलती ही था, जो कि इस प्रकार की महामारियां देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से अन्य कई तरह के प्रलय आ सकता है, और भी कई तरह के तरीके से जो वो उसका नाश होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अगर गलती जहाँ पे होता है तो वहाँ पे सच्चाई भी होता है। कहावत है ना कि जहाँ सच होता है वहाँ पे झूठ भी होता है, जहाँ पे ईश्वर है तो वहीं पे कह सकते हैं कि राक्षस भी है। तो हर तरह के लोग वहाँ पे एक सच्चाई बुराई दोनों एक साथ रहता ही है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। आगे है क्या? आगे क्या कि पापी सबके करत हिन संहार, ऋषि मुनि करत उपकार। कि पापी पापी सबके करत हिन संहार, ऋषि मुनि करत उपकार। चारों जुगे ऋषि मुनि बोने बासा, शांत हवय होवक मने पिपासा। बोनेक भीतर जन्म देला विधाता, हामनिक बोन झारसंग नाता। पापी संग सबके करत हिन संहार, ऋषि मुनि करत उपकार। चारों जुगे ऋषि मुनि बोने बासा, शांत होवक मने पिपासा। यहाँ पे बोलते हैं कि पापी सबके करत हिन संहार, कि ईश्वर जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो जो ऊपर वाले हैं, है ना, पापी लोगों के संहार भी करते हैं। ऋषि मुनि करत उपकार, जो ऋषि मुनि होते हैं उनका उपकार भी करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? चारों युगे ऋषि मुनि बोने भाषा, ये चारों युग में देख लीजिए, है ना, चाहे वो आप जिस युग में जाएंगे, चाहे वो सतयुग में आएंगे, द्वापर में आएंगे, और जो भी युग है, वो सभी युगों में देखने को मिलेगा कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनका वास, यानी उनका जो स्थल होता है वो कहाँ पे होता है, तो जंगलों में ही होता है, और वो जंगलों में ही निवास करते हैं। शांत होवेक मनेक पिपासा। और आपको पता है कि जब आप जंगल में बैठे होते तो पूरा आपका मन जो होता है वो बड़ा ही शांत होता है। आपका हर तरह से आप होता क्या है कि जब आप जंगल में बैठे होते, ऋषि मुनि के पास इतना शक्तियां कहाँ से आती थी? क्योंकि उनका मन जो होता था वो बड़ा शांत होता था, और मन शांत होने के कारण से उनके अंदर में जो वास्तविक, जो कह सकते हैं कि ताकत होता था, वो वहीं से आता था, एकाग्रचित होने के कारण से। बोनेक भीतर जन्म देला विधाता, बोनेक भीतर जन्म देला विधाता, हामनिक बोन झारसंग नाता। तो विधाता ने इन्हें क्या कि बोने के भीतर जन्म देला, तो यही कारण है कि उनका जन्म, जो इनका जो रहने करने का जो स्थल है वो कहाँ पे है, तो जंगल में है। आगे बोलते हैं कि बोने रहत नाना रकम पशु पंखी, तकर स, तकर संगे कीट पतंग लुती और माछी। माछी जामा करा हत फूल से मोद, जाकर दोसर नाम सहद। बोलते कि बोने रहत नाना रकम पशु पाखी। आपको पता है कि जंगल में तरह तरह के कई प्रकार के जो वो पशु पक्षी देखने को मिलता है। तकर संगे कीट पतंग लुती माछी, और उसके साथ साथ में कई प्रकार के कीट पतंग लुती माछी वगैरह जो भी होता है वो सब देखने को मिलता है। माछी जामा करहत फूल से मोद, नान माछी जामा करहत फूल से मोद, जाकर दोसर नाम सहद। अब माछी जामा करहत फूल से मोद, मोद मतलब मधु, है ना, आपको पता कि फूल से मधु का निर्माण करते हैं। और जाकर दूसरा नाम शहद है, और जिसका दूसरा नाम क्या है, शहद से भी हम लोग जानते हैं। आगे बोलते हैं कि शहद होवे दवाएक पैन, एकर सीठा से बने मैन, मैन से मजबूत होवे जूता, हामनिक बोन झारसंग नाता। शहद होवे दवाएक पैन, शहद जो होता है वो क्या होता है, दवा का एक कह सकते हैं कि रूप में माना जाता है।
एकर सीठा से बने पैन। और आपको पता कि जो मधु का जो सीठा होता है, यानी जो मधु निकालने के बाद में जो उससे बचता है, उसका क्या बनता है, मैन बनता है। उस मैन से क्या होता है कि मजबूत होता है जूता, उससे उस मैन से जो वो मजबूत होता है जूता। हामनिक बोन झार संग नाता, हम लोगों का बोन झार जंगल पहाड़ से हम लोगों का नाता है। बोने के भीतर हर एक रकम जड़ी बूटी, जंगल के अंदर में तरह तरह के नाना रकम के जड़ी बूटी देखने को मिलता है। तकर से नाना ब्याधि जाए छूटी, तकर से नाना ब्याधि जाए छूटी। उसी प्रकार से अगर आपको पता है कि जंगल में जड़ी बूटी होने के कारण से जो भी पहले रोग हुआ करता था, वो सभी रोगों को जड़ी बूटी के द्वारा उसे हटाया जा सकता था, उसे ठीक किया जा सकता था। उस जो भी कष्ट हुआ करता था पहले के समय में, क्योंकि पहले के समय में अंग्रेजी दवाएं नहीं थी, तो उस समय भी लोगों का इलाज होता था। ऐसा नहीं कि लोगों का तबीयत आज ही खराब हो रहा है, पहले भी लोगों का बुखार आता था, पहले भी लोगों की तबीयत खराब हुआ करते थे। लेकिन उस समय जो इलाज था उसका केवल एकमात्र साधन था, वो था जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाओं का। उस समय जो भी इलाज होता था वो इन्हीं दवाओं के माध्यम से होता था। लेकिन वर्तमान में अब तो तरह तरह के टेक्निक बढ़े हैं, है ना। टेक्नोलॉजी के आने के कारण से अब धीरे धीरे चीज़ें जो वो बदली है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। बुढ़ारी में आने जवानिक शक्ति जे राखे चवन परासें भक्ति। अब आपको पता है कि च्यवन प्राश खाने के लिए बच्चों को बोला जाता है या तो अन्य लोगों को बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बता दें कि च्यवन प्राश वास्तविक रूप में जो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका निर्माण जो किया जाता है, जो बनाया जाता है च्यवनप्राश को, उसमें से कई प्रकार के जड़ी बूटियों का निर्माण किया जाता है और उसके बाद जो वो च्यवनप्राश को बनाया जाता है। इसलिए हमें जो वो च्यवनप्राश खाने के लिए सलाह दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगल से कितने सारे फायदे हैं हमें। अनंत मूल से बने सालसा, पूरन हवय मनेक अभिलाषा। कि अनंत मूल अनेकों जड़ों से मिलकर के बना हुआ होता है सालसा। तो यानी अनंत मूल से, यानी कई प्रकार के जड़ों से, कई प्रकार के, है ना, जड़ी बूटी से मिल करके बना होता है। पूरन हवय मनेक अभिलाषा, यानी हमारे मन का अभिलाषा जो होता है वो पूरा होता है। भीनु रोगे भीनु दवाए बनवाला धन्वंतरी। अब धन्वंतरी के बारे में आपको पता ही होगा, ये बहुत बड़े कह सकते हैं कि चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और इनका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। जब भी चिकित्सा की बात आती है तो धन्वंतरी का नाम उसमें से जरूर आता है, प्राचीन काल के युग में अगर माना जाए तो वही बोलते हैं कि भीनु रोगे भीनु दवाए बनवाला धन्वंतरी, जकर से डूबेक डर नाय जीवंतरी। तो यहाँ पे पता है कि भीनु रोग के यानी अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवा जो वो इन्होंने बनाया था, जकर से यानी जिससे डूबेक डर नाय जीवंतरी। कोयला पेट्रोल जनमाला बोन पाए के जाता, हामनिक बोन झार संग नाता। कि बोलते हैं कि कोयला पेट्रोल जनमाला बोन पाए के जाता, हामनिक बोन झार संग नाता। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना कि साथ ही साथ आपको पता होगा कि कोयला, पेट्रोल, ये सभी का जो वो निर्माण जो वो जंगल में देखने को मिलता है। क्योंकि जंगल के नीचे ही पेड़ पौधे जब सड़ते हैं, उसके बाद में उसके जो भी सड़े गले जो होते हैं, है ना, उसके बाद में वहाँ से जो वो कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वही बोलते हैं कि हम लोगों के जंगल से केवल इतना ही नहीं है कि जंगल से हम लोग केवल पेड़ पौधों से हम लोग या तो लकड़ी प्राप्त करते हैं या हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, केवल इतना ही फायदा हमें नहीं है। जंगल होने के कारण से, पेड़ पौधे होने के कारण से हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं और कई तरह के कह सकते हैं कि हमें सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है, कई प्रकार के उसके फायदे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए हो। बोलते हैं कि गाछ पात से मिले ऑक्सीजन, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन तो मिलता ही है, जकर से बाँचे प्राणिक जीवन, जिससे लोगों का क्या है, जीवन बचता है। बोने के भीतर एक रकम गाछ हीरा, एक रकम बोने के भीतर एक रकम गाछ हीरा, पूरन करे गुड़ घी आर जीरा। कि बोने के भीतर एक रकम गाछ हीरा, कि एक प्रकार के कह सकते हैं कि कई सारे अलग अलग पेड़ होते हैं जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। एक तरफ जहाँ से एक पेड़ से हमको, एक पौधा से हमको गुड़ मिलता है, तो एक से हमको कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के मिलते हैं, है ना। तो यही बोलते हैं कि हमें जंगल से, पेड़ पौधों से कई प्रकार की चीज़ें जो वो हमें देखने को मिलता है। कहाथिन लोके महुआ आर तकर भाई सखुआ। कहाथिन कि लोकें यानी लोग कहते हैं कि महुआ आर तकर भाई सखुआ, कि महुआ का भाई जो वो सखुआ है, खाए हवे दुइयों के फूल फल सिझुआ।
और दोनों का फल फूल जो वो खाने के लिए हमें जो वो मिलता है। सखुआ काठ हवै बड़ी सक्कत, टिकै 3000 बरस वक़्त। यानी सखुआ का लकड़ी जो होता है वो बड़ा ही कह सकते हैं कि अच्छा होता है, बड़ा ही कठोर होता है, बहुत दिनों तक चलने वाला होता है, टिकाऊ होता है, जो कि लगभग 3000 साल तक, यानी वक्त जो वो 3000 सालों तक ये चल सकता है। अगर उसको सही से अगर तरीके से रखा जाए तो ये कई वर्षों तक जो वो लकड़ी चलता है और खराब नहीं होता है। गाछ पालहा है एते आकर्षण, मेघ टानी आनी करथ पानी बरसक। कि गाछ पालहा है एते आकर्षण, कि पेड़ पौधों में इतनी आकर्षण है कि मेघ टानी आनी, जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, उनको खींच करके अपनी ओर लाते हैं और पानी जो वो यानी वर्षा जो वो करवाते हैं। सक्कत काठ से बने जाता, हामनिक बोन झाड़ संग नाता। और यही कारण है कि जो भी सक्कत काठ यानी जो मजबूत लकड़ी होता है उससे क्या बनता था, जांता बनता था। और जांता किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो आप सभी को पता कि पहले के समय में दाल बनाने के लिए या तो अन्य चीज़ों के बनाने के लिए जो वो जांता का प्रयोग किया जाता था। वही बोलते कि हमने के बोन झाड़ संग नाता। बन ने मानुषिक मिले बहुत फायदा, लगावा बाँचावा कर के कायदा। कि बन ने है ना, वन में मानुषिक मिले बहुत फायदा, कि जंगल से जो वो लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं। लगावा बचावा करके कायदा, कि लोग जो वो क्या करें, बचावा पहले तो लगावा, उसके बाद उसी का बचाना है। ऐसा नहीं कि लगा दिया उसके बाद उसका बचाव ही नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लगाना भी है और उसको बचाव भी करना है, जिस कायदे से यानी तरीके से। देशे राखे संतुलित आर्थिक अवस्था, चौथाई जमीने करा गाछिक व्यवस्था। कहते हैं कि देशे राखे संतुलित आर्थिक अवस्था, कि अगर आपको देश में पर्यावरण संतुलन लाना है, पर्यावरण संतुलन अगर बनाए रखना है, इसके लिए पेड़ पौधे लगाना काफ़ी आवश्यक होता है। चौथाई जमीने करा गाछिक व्यवस्था, कहता है कि अगर आप 4 भाग में अगर आपका जमीन है तो उसमें से 1 भाग जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसमें से आपका इसका व्यवस्था होना चाहिए, पेड़ पौधों की व्यवस्था होनी चाहिए। बोन से बहरायल है हंस, हाँसे कहे हामर सुधे मांस। कि बोन से बहरायल है हंस, बोन से जंगल से आपको पता कि चाहे वो मुर्गे होते हैं, हंस होते हैं, जिसमें से कहता है कि हाँसे कहे हामर सुधे मांस। बोन पुटका है एते कसनी, कि जकर से बाढ़े आँखें की रोशनी। तो बता दें कि बोन पुटका जंगल का जो कसनी होता है उससे आपकी आँख की रोशनी तक भी बढ़ता है, वो सब चीज़ें भी फायदा होता है। एखन सोभिन रोपा गाछ यूकालिप्टस, बाढ़ी जैतो जीवनिक स्टेटस। कि एखन बोलते हैं कि अभी जो वो आप लोग क्या करें, यूकलिप्टस का पेड़ लगाएं, जिससे बढ़ जाएगा आपका जीवन का स्टेटस। मोटा मोटी लिख लो 50 पाता, हामनिक बोन झाड़ संग नाता। तो इस प्रकार से यह कविता था। उम्मीद करते हैं कि यह कविता आप सभी को समझ में आया होगा। मुख्य रूप में यहाँ पे जो भी जंगल के पेड़ पौधे हैं, है ना, उन सभी के महत्व जो इसमें से बताया गया है। अब ये कविता तो आपने समझ लिया। अब सवाल बनता है कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बता दें कि हामनिक बोन झाड़ संग नाता, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि हामनिक बोन झाड़ संग नाता जो वो किस प्रकार की रचना है। तो यह एक कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। सवाल बन सकता है कि यह कविता किस पुस्तक में छपी हुई है, यानी कौन किताबें उखरवल है या छपल है। तो एक मौनी फूल जो पुस्तक है उसमें से छपी हुई है। हामनिक बोन झाड़ संग नाता, यह कविता का मूल भाव क्या है, यानी आखिर में इस कविता का आधार क्या है, किस आधार पे इस कविता को लिखा गया है। तो सबसे पहला तो बात इसमें जो आता है वो क्या आता है कि पर्यावरण संतुलन, यानी पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के सबसे पहला आता है। दूसरा आता है कि संतुलन बना करके किस प्रकार से रखना है, वो सारी बातें इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ जड़ी बूटी से दवाई जो बनता है उसकी विशेषता बतलाई गई है, उसके महत्व को समझाया गया है कि किस प्रकार से हमारा जो वो जंगल का जो पेड़ पौधे के जड़ी बूटी होते हैं और पेड़ पौधे जो वो किस प्रकार से हमें जो वो फायदे पहुंचाते हैं। तो ये यहाँ पे कुल मिलाकर के जो वो जंगल की विशेषता बतलाई गई है, उसका महत्व बताया गया इस कविता में। तो उम्मीद करते हैं कि ये कविता आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।